तो टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? मेन टॉपिक दैट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए बाइनोमियल, या बाइनोमियल की बात होगी। फिर फैक्टराइजिंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, हम उसको फिर उसका यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए मोनोमियल। अब कोई भी एक्सप्रेशन का जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है, एक्सपांड करने का मतलब है कि वो कोई छोटा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, उसको हम एक्सपांड करते हैं इन मल्टीपल फॉर्म में। ओके, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 स्क्वायर और 25 एक नंबर है और 5 स्क्वायर है, उसको अगर एक्सपांड करना है तो हम इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं, दैट इज 5 इंटू 5। यानी जो एक्सप्रेशन है उसमें वो उसका नंबर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट 153 स्क्वायर, अगर इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना, फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, दैट इज 153 स्क्वायर इक्वल टू 153 मल्टीप्लाई बाय 153। और ये आपको अच्छे से पता है, हमने जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर था उसको समझा है, तो उसमें ये सब बातें हैं। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, क्लियर? ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया ऑफ ए मोनोमियल। ओके, एक सिंगल एक्सप्रेशन का नंबर है ये। अब जब हम बाइनोमियल की बात करते हैं तो हमने वहां पर क्या सीखा था? याद आ रहा है? हमने दो मोनोमियल का एडिशन और दो टर्म का एडिशन का स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म हमने देखा था। सिमिलरली यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वही, एक्स एंड वाई ये दो मोनोमियल है, एक्स प्लस वाई एक सिंगल बाइनोमियल है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करना है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। ओके, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जैसा कि हमने लेफ्ट साइड में अभी देखा, सेम वैसे ही हुआ एक्सपांडेड फॉर्म। सिमिलरली ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ओनली ए प्लस बी स्क्वायर नहीं। हम बोलते हैं ना ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी स्क्वायर मतलब टर्म बी का स्क्वायर नहीं है। हम ए प्लस बी होल स्क्वायर बोलेंगे तो ए प्लस बी ये पूरा ये जो एडिशन है इसका स्क्वायर। ओके, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 टाइम हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म आ गया। ओके, चलो अब एक्सपांडेड फॉर्म तो मिल गया, अब उसको हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा एक्सप्रेशन मिलता है, वो फाइनल एक्सपांशन हो गया हमारा। ओके, तो कोई भी दो टर्म को ऐड करेंगे या बाइनोमियल का स्क्वायर करेंगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है उसे हम यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म मानेंगे, क्योंकि हमें केवल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के दो टर्म में लिख के छोड़ना नहीं है, उसको सॉल्व भी करना है। तो उसका हमने प्रैक्टिस किया था और हमने उस क्या लॉजिक निकाला था, हमने वो बहुत सारा शेप से एरिया वगैरह कैलकुलेट करके हमने ये जो स्क्वायर्स है बाइनोमियल्स का, हमने वो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया था। कौन सा? दो टर्म है एक्स प्लस वाई, उसको ऐड किया, स्क्वायर किया, तो क्या मिलेगा? तो उसमें दो टर्म है एक्स एंड वाई, तो जो भी हमारा एक्सपांडेड फॉर्म है, एक्सप्रेशन है, वो एक्स एंड वाई के टर्म में ही आएगा, बराबर है, कोई जेड उसमें बीच में नहीं आएगा। तो हमें क्या मिला देख लो, ऐड किया तो क्या मिलेगा और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, दोनों एक जैसा ही दिखता है। जो मिडिल टर्म है जिसको हम सेकेंड टर्म बोलते हैं और मिडिल टर्म है, उसका जो सिंबल है वही चेंज होता है, बाकी सब टर्म एक जैसा ही दिखता है। ओके, तो एक्स प्लस वाई है तो वहां पर एक्स एंड वाई में एक्स का स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर होगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट का डबल, टू भी एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो टू हमेशा आएगा, डबल ऑफ एक्स इंटू वाई, 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई और 2xy, ये हमेशा मिडिल टर्म होता है।
एक्स स्क्वायर प्लस आएगा बिकॉज एक्स एंड वाई का एडिशन है, तो प्लस है तो वहां प्लस होगा। फाइनली जो वाई थर्ड टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है अगर ये सीक्वेंस में है तो वाई स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी सेकेंड जो ये हमारा टर्म है उसका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही होगा। फर्स्ट जो है उसका भी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर जिसका भी है सब पॉजिटिव है। बीच में जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, दैट डिपेंड्स ऑन जो टर्म में कौन सा रिलेशन है, वो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। ओके, देखो यहाँ पर माइनस है तो मिडिल टर्म माइनस आ गया, बाकी सब एक जैसा है। इसको हम लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। कैसे डिराइव हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने लास्ट टाइम इसको सीखा था, हमने बहुत सारा इमेजेस बना के एरिया से हमने सीखा था। तो अभी हम यही सेम जो एक्सपेंशन है उसको हम अलग अलग वेरिएबल से चेक कर लेते हैं कि हमको कितना याद है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई के टर्म को हमने एम और एन से रिप्लेस कर दिया, तो आप बता सकते हो, मैंने लास्ट टाइम थोड़ा प्रैक्टिस किया था। एम प्लस एन स्क्वायर को अगर एक्सपांड करना होगा तो क्या मिलेगा? वहां एक्स और वाई है, यहाँ एम और एन है, बस ये डिफरेंस है। तो जहां जहां एक्स एंड वाई है वहां पर हमें रिप्लेस करना है एम और एन से। ओके, तो फर्स्ट टर्म एम है, एम स्क्वायर मिल जाएगा, वो पता है, और सेकेंड टर्म एन है, एन स्क्वायर मिलेगा, दोनों पॉजिटिव होगा, ये फिक्स है। और जो मिडिल टर्म है वहां पर टू आएगा, डबल ऑफ टू टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, यानी एम और एन का प्रोडक्ट होगा, तो टू एम एन आएगा। प्लस होगा और माइनस होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो हमने पहला लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है उससे हमने डिसाइड किया कि वो प्लस ही होगा। एम प्लस एन है, सो सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव होगा। तो यही बेस है उसका, सारा एक्सप्रेशन हमको यही बेस फॉलो करना है। चलो अभी आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं और मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको याद कर लो, नहीं समझ में आता है तो भी इसको रट लो, बाहर कर लो कि ऐसा होगा तो ये होना है, तो लिख के पूरा पेज भर के लिखो, प्रैक्टिस कर लो। ओके, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, चलो आप मुझे बताओ, सेम ऑब्जर्व करो और बताओ क्या आएगा। पी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस मैं थर्ड टर्म लिखता हूँ क्यू स्क्वायर। ओके, हाँ, बीच में क्या आएगा? टू पी क्यू, ये पॉजिटिव प्लस होगा या माइनस होगा? पी स्क्वायर का बाजू का, देखो जब प्लस है तो सब प्लस होगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। पी प्लस क्यू का स्क्वायर करना है तो हर जो भी एक्सप्रेशन है सब पॉजिटिव आएगा, तो वहां पर प्लस माइनस के बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, चलो अभी ध्यान से और जल्दी बताओ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेरी गुड, बी स्क्वायर, लास्ट में बी स्क्वायर आ गया, टू ए बी, बीच में मिडिल टर्म है और सब सिंबल क्या आएगा? पॉजिटिव है। ये मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है, आप पहले ए स्क्वायर लिखोगे, ऐसा नहीं, आप कंटिन्यू सीक्वेंस में लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, ई प्लस डी होल स्क्वायर, और कोई? अरविंद कदम लॉगिन है, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, और भी बच्चे लोग हैं, आप लोग मैसेज बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हो, अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी आंसर दे सकते हो। ओके, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। चलो बताओ, ई प्लस डी होल स्क्वायर, जल्दी बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हो गया, पहले होगा ई स्क्वायर, वेरी गुड, नेक्स्ट डी स्क्वायर भी होगा, सब पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर तो बहुत आसान रास्ता हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डिफरेंस है माइनस वाला उसको चेक करते हैं, एम माइनस एन होल स्क्वायर। चलो अभी क्या होगा, एम स्क्वायर आएगा, ये क्लियर है, और लास्ट में एन स्क्वायर आएगा, ये भी क्लियर है। ओके,
मिडिल में क्या आएगा 2mn। तो यहाँ पर बात आती है सिंबल पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर होगा। मिडिल टर्म जो है -2mn बराबर कि दोनों पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। यहाँ पर जब ये क्लियर हो गया तो आगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी जल्दी। पी स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर होगा, -2pq होगा। क्लियर। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा अभी रैपिडली। a - b स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर भी आएगा, b स्क्वायर भी आएगा और -2a भी आएगा। ओके। e - d है तो अच्छा d स्क्वायर भी आएगा। माइनस आएगा, प्लस आएगा, बराबर। सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। e स्क्वायर -2ad प्लस d स्क्वायर हो गया। ये क्लियर है। हमने लास्ट टाइम इसको किया था, मैंने रिवाइज किया क्योंकि ये भूल जाता है, प्रैक्टिस में नहीं होता है तो भूल जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे आप। अब यही दो जो बेस है इसी को ध्यान में रखते हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो टर्म 2m प्लस n है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म जो है उसको पूरा वैसे ही लिखना है। 2m फर्स्ट टर्म है तो 2m स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, अभी यहां पर आप समझो क्या आएगा। 2 एक तो आएगा डबल, वो 2 आने वाला ही है, और फिर फर्स्ट टर्म का 2m का 2m आएगा साथ में। देन सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन मतलब n भी आएगा। ये दोनों टर्म मिडिल में आना ही है, 2m एंड n विथ एडिशन एक्स्ट्रा 2। और थर्ड टर्म क्या हो गया फाइनल में। चलो बताओ अभी अरविंद, आप बोल सकते हो यहाँ पर, बताओ मुझे ये लास्ट का टर्म क्या आएगा। n स्क्वायर, वेरी गुड। लास्ट में जो हमारा सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर आएगा, स्टार्ट में जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखना है हमेशा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना जरूरी है, बिकॉज 2m के स्क्वायर में नंबर 2 भी है, तो 2 का स्क्वायर सेपरेट करना पड़ेगा। दैट इज 2 स्क्वायर 4 एंड m स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 4, m इंटू n mn, एंड फाइनली n स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। चलो नेक्स्ट, 3a - 5b स्क्वायर। चलो स्टार्ट करेंगे, एक्सपांड करो। फर्स्ट स्टेप 3a होल स्क्वायर माइनस, अभी क्या आएगा, पहले 2 आएगा, डबल और 2 हमेशा आएगा जो रेड कलर में लिखा है। आप ऊपर देखो जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग में एग्जाम्पल है उसमें 2 ऑलवेज है, 2 के साथ XY है, यहाँ पे 2 हमेशा रहेगा। उसके बाद फिर दोनों जो ये टर्म्स है वो आएंगे, दैट इज 3a एंड 5b। ओके, अभी लास्ट में प्लस 5b होल स्क्वायर, वेरी गुड। चलो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड a स्क्वायर इज a स्क्वायर इटसेल्फ। अब यहाँ पर -2 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 30, वेरी गुड। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 एंड -30 हो गया। ये नंबर्स जो है हमारे, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल जो है तो अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फाइनली 5 स्क्वायर 25
एंड बी स्क्वायर। तो फाइनल क्या हो गया, 9a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 30 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। तो अभी छोटा छोटा स्टेप से समझना है, बाद में आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, आप लोग डायरेक्ट 9a स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि हमको मालूम है क्या करना है। चलो नेक्स्ट, अभी सिंपल नंबर मैंने दे दिया 5 + 3 होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसको, हमें इस तरह से फॉर्म में लिखना है 5 स्क्वायर, वेरी गुड, टू पहले लिखना है, वेरी गुड। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 2 नहीं 3 स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, 3 स्क्वायर। ओके चलो सिंपली हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 स्क्वायर इज 25, 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना हुआ, 30, 2 5 are 10, 3 are 30 प्लस 9, वेरी गुड, ऐड कर लो सभी तीनों नंबर्स को, 64 आ गया। और आप चेक कर लो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। तो 5 + 3 कितना होता है, ऊपर स्टार्टिंग 5 + 3 कितना हुआ, 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 आ गया, 64 हमारा आंसर राइट है इसका मतलब। चलो नेक्स्ट, 5 - 3 होल स्क्वायर, चलो इसको आगे क्या करेंगे अब, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये हो गया 25 माइनस 30 प्लस 9, दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लो, 25 प्लस 9 34 माइनस 30 कितना हुआ, 34 माइनस 30 4, इटसेल्फ 4 आ गया। अभी चेक करो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। तो ऊपर जो हमारा मेन एक्सप्रेशन है 5 - 3, 5 - 3 कितना होता है, 2, 5 - 3 होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 4, आंसर 4 आ गया, है ना। तो दोनों तरफ से हमने कान पकड़ा, सेम ही आंसर आ गया। चलो ये हमने सीखा। अब हम पेज नंबर 92 आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं उसको पहले समझेंगे। ये एग्जाम्पल, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है 2x + 3y होल स्क्वायर। अभी हमने सीख लिया ये हमारा एक्सप्रेशन है। सबसे पहले 2x का होल स्क्वायर, वेरी गुड, 10 + 2 + 3y लिखा हुआ है, 3y होल स्क्वायर, क्लियर है ये। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो 4x स्क्वायर 12xy एंड 9 स्क्वायर मिलता है। ओके, ये टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा आंसर मिल गया। हमने जो सीखा वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है। नेक्स्ट वन है 5x - 4 स्क्वायर होल स्क्वायर। पहला है फर्स्ट टर्म 5x का स्क्वायर, निगेटिव आ गया, ये ध्यान रखेंगे। देन 2 इंटू 5x to 4, third term is 4 square. So we get 5 square is 25, x square minus 2 into 5 into 4 is 40x and 4 square is 16. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। okay? चलो अभी हमने जो ये सीखा ना, अभी हम यही सेम फॉर्मूला, एक्सपेंशन फॉर्मूला हम नंबर में अप्लाई करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन मिलता है वो अभी समझना है। बहुत ध्यान से सुनो, देखो और समझो। एक्सपांड द गिवन नंबर यूजिंग 2 सिंपल नंबर, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर में एक्सपांड करके देखते हैं।
उसका यूज आगे होगा जब हम इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल 11 को मुझे दो सिंपल नंबर में एक्सपांड करना है एडिशन फॉर्म में। हाँ, तो हम इसको 10 and 1, 10 + 1, ये हो गया सिंपल नंबर। क्या करना है पहले समझो ध्यान से। ये 11 एक नंबर है, उसको सिंपल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करना बहुत इजी है, हमें याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल 10 का स्क्वायर 100 मालूम है, 1 का स्क्वायर हमको 1 मालूम है। तो 10 के आसपास का ये नंबर है 11, सो हमने लिखा 10 + 1। तो दो सिंपल नंबर में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अभी 9 को अगर मुझे डिवाइड करना है, एक्सपांड करना है दो सिंपल नंबर में, कैसे करेंगे? तो ये 10 के आसपास का नंबर है, यस। तो 10 - 1 करेंगे तो 9 मिलेगा, बराबर। अब समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? मुझे 10 को दो सिंपल नंबर में लिखना है, तो 10 - 1 लिख सकते। 10 का स्क्वायर करना इजी है, 1 का स्क्वायर करना भी इजी है। अब मुझे बताओ 52 को सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बताओ कैसे लिखेंगे इसको, कोई भी बताओ। दो सिंपल नंबर जिसका स्क्वायर तुम्हें इजीली याद रहता है, तो ये होगा 50 + 2। 50 + 2 ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया। चलो नेक्स्ट 49 को क्या करेंगे, कौन बताएगा? 40 + 9। 40 + 9, चलो 40 का भी स्क्वायर आपको आता है, 9 का स्क्वायर भी आता है, अच्छी बात है। और कोई दूसरा फॉर्म बता सकता है? और इससे भी इजी 50 - 1, वेरी गुड। 50 और 1 में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, 50 - 1। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। चलो 99 को कैसे डिवाइड करेंगे? 100 - 1, वेरी गुड। नेक्स्ट 100 + 5। ये जो 100 एंड और 5 दो नंबर है, उसका स्क्वायर करना बहुत इजी है ना, इसलिए वो सिंपल नंबर में फॉर्म में हमने इसको एक्सपांड कर दिया है। ओके 95 100 - 5 कर सकते हैं, कोई अगर ऐसा लिखे तो 90 + 5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रॉन्ग नहीं है ये, बराबर है। 90 का स्क्वायर भी अगर आपको आता है इजीली, ये हम यूज कर सकते हैं। बट 100 या 10, 1000 ये नंबर ज्यादा इजी होता है ना। नेक्स्ट 109, 100 + 9। आप 110 - 1 कर सकते हैं, बट 110 थोड़ा सा मुश्किल नंबर है स्क्वायर के कंसर्न में। ओके तो ये हो गया सिंपल नंबर में डिवाइड करना। ये अगर आपको आता है, फिर आगे हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे डिपेंड है। 110 - 1 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इजी वे नहीं है। चलो एग्जाम्पल पेज नंबर 92 पे आ गए हम लोग। ये है बुक का एग्जाम्पल। 51 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 51 × 51 करने से अच्छा है हम उसको दो सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 51 को हमने देखा 50 + 1, 50 + 1 स्क्वायर। अभी ये हमको x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, वही यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 50 and 1 कंसिडर करना है। 50 स्क्वायर 2 × 50 and 1 प्लस 1 स्क्वायर और 1 × 1। 1 स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख सकते थे हम। 50 स्क्वायर का मतलब हो गया 50 × 50, 5 5 are 25 and 00 2500। 2 × 50 100, 1 × 1 1, ऐड करेंगे 2500 + 1 2600 1। ये फाइनल आंसर मिल गया।
आप चेक कर सकते हो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। तो 51 इंटू 51 हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये आंसर चेक कर सकते हैं, यही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 98 का स्क्वायर है, तो 98 को कौन से फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट किया है, दैट इज 100 माइनस 2। और फिर हमने फिर वो एक्सप्रेशन यूज किया, 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। 100 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 100, 4 zeros आएंगे, दैट इज 10,000। 2 इंटू 2 इंटू 100 400 माइनस है स्क्वायर इज 4। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 9,604। चेक कर सकते हैं 90 इंटू 98, तो यही आंसर मिलेगा। अब हम लोग आ गए प्रैक्टिस सेट 50 पेज नंबर 93। आपके टेक्स्ट बुक में 93 पेज नंबर पर ये प्रैक्टिस सेट है। आपके एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही, ध्यान रखेंगे। स्कॉलरशिप में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 50 में, एक्सपांड। और बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर आर 8 क्वेश्चन। कौन सा शुरू करेंगे हम पहले? हम स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है। अभी फ्रैक्शन का प्रैक्टिस हमने किया नहीं है, चलो करते हैं। ये कौन से फॉर्म में है? इट इज ए फॉर्म ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर। दो टर्म को ऐड किया है और उसका होल स्क्वायर है। सेम कंपेयर करो दोनों नंबर को, तो x की जगह पे कौन सा नंबर है? a/2 एंड y के जगह पे कौन सा है? b/3। बस ये ध्यान रखना है, जहां जहां x है वहां पर a/2, जहां जहां y है वहां पर b/3। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, प्लस a/2 प्लस b/3 होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले पहला टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, कौन बताएगा अभी? a/2, वेरी गुड, का होल स्क्वायर। वैसे ही करना है। देन 2 लिखना पड़ेगा, वेरी गुड। a/2 इंटू b/3, वेरी गुड, बहुत परफेक्ट। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो। और फाइनली क्या होगा? b/3 होल स्क्वायर। एकदम वैसे ही है, अरे नंबर जो हमारा टर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इतना डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं। मिडिल टर्म को ध्यान से चेक करो, 2 and 2 ये कैंसिल हो गया, तो और झंझट कम हो गया, नंबर छोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। a स्क्वायर, a/2 स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। a एंड b 3 हो गया, एंड b स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। ये स्टेप जरा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सपांड कर देंगे। a स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हुआ? 4, तो a स्क्वायर अपॉन 4। मिडिल टर्म में क्या होगा? a इंटू b अपॉन 3। थर्ड टर्म बताओ, कौन बताएगा? b स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? b स्क्वायर अपॉन 9, 3 स्क्वायर इज 9। ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। तो थोड़ा सा अलग क्यों है? बिकॉज द टर्म इज इन फ्रैक्शन, बाकी मेथड वैसा ही है। चलो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका ही। एग्जांपल 4, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो क्या है? x माइनस 2 अपॉन x होल स्क्वायर।
ये कौन से फॉर्म में है? डिफरेंस फॉर्म, -1। x की जगह पे x है, ओके, और y के जगह पे है 2/x। एकदम वैसा ही है। स्टार्ट करेंगे x - 2/x, दैट इज। अब इसको क्या करेंगे? चलो कंपेयर करो। फर्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा यहाँ? x हाँ बोलो। square x², वेरी गुड। 10 plus प्लस आएगा, वहां पर माइनस है। हमारे एग्जाम वहां मैंने प्लस लिखा है, बट यहाँ पर माइनस है। 2x multiply by x multiply by 2 वेरी गुड, प्लस आएगा फाइनली 2/x होल स्क्वायर। वेरी गुड। देखो मैंने एग्जाम्पल में वहाँ प्लस का एग्जाम्पल दे दिया, वहां पर प्लस नहीं होगा। अब मैं चाहे तो चेंज कर दूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, मैं चेंज कर देता हूँ इसको। ये माइनस है, ये माइनस, और यहाँ भी माइनस। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, अभी इसको आगे बढ़ेंगे। x² की जगह पे x² आएगा, लेकिन वहां देखो मिडिल टर्म में क्या हो गया? x और x कैंसिल हो गया और इजी हो गया। x² माइनस, बताओ मिडिल टर्म क्या होगा? 2 4, then 2² on x², that is 4/x²। वैसे ही करना है जो हमने अभी तक सीखा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें मेन, ध्यान रखेंगे। Which of the options given below is the square of the binomial 8 minus 1/x? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया है, मेथड बदल गया है। पूछा क्या है? इसका स्क्वायर कौन सा एक्सप्रेशन है, मतलब ऑप्शन है इसमें। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। 4 ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? ओके, तो इसका स्क्वायर करने पे इसमें से कौन सा आंसर मिलेगा, यही पूछा है। क्या करेंगे जो हमने अभी तक किया है, 8 माइनस 1/x का होल स्क्वायर। चलो पहला स्टेप क्या है, कौन सा नंबर आएगा, जल्दी बताओ। 8², वेरी गुड। देन minus 2 2 8 multiply by 1/x plus प्लस 1/x होल स्क्वायर। वेरी गुड। चलो अब धीरे धीरे आइडिया मिलेगा आपको। 8² इक्वल टू 64, then -2 into 8 into 1, 2 into 8 16 x, finally 1² is 1 and x²। अभी ये ऑप्शन कौन सा नंबर है इसमें, करेक्ट राइट आंसर कौन सा है? थर्ड वन, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन ऑप्शन के साथ है। ये स्कॉलरशिप में इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग लेंगे और, which binomial expansion results in m² n² plus 14mn pq plus 49p² q²। ये जो एक्सपेंशन है ये कौन सा बाइनोमियल का स्क्वायर है, ये हमको पहचानना है। उल्टा क्वेश्चन, ऑप्शंस यहाँ पर है हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिक से पहचानेंगे आपके स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा
एक्सपांशन है। इसका फर्स्ट टर्म फुल स्क्वायर होल स्क्वायर है, लास्ट टर्म भी पूरा स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है, कौन बताएगा? 49 किसका स्क्वायर है? 49 किसका स्क्वायर है? वेरी गुड, यानी वो भी टर्म भी है पूरा स्क्वायर में है। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है? ये और ये किसका स्क्वायर है? और मिडिल में कौन सा सिंबल है, यही डिपेंड करेगा। फर्स्ट है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? एम एन का, ओके। और 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किसका स्क्वायर है? पी क्यू का। 7 पी क्यू हो गया। और मिडिल में सिंबल है प्लस का, इसको एक साथ हम लिख देंगे यहां पर। कौन सा ऑप्शन आ गया? वन ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर है, ओके। वैसे तो फॉर्मूला है फंक्शन, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल मेथड से इसको सॉल्व कर लिया आपने, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है ये, जो हमने सीखा है ये नंबर है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल फॉर्म में लिखना होगा। चलो स्टार्ट करो, मुझे बताओ 997 दो सिंपल नंबर में कैसे डिवाइड करेंगे इसको? 1000 माइनस 3, वेरी गुड, होल स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करेंगे 1000 का स्क्वायर, ये मेथड यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नेगेटिव वाला, डिफरेंस वाला। 1000 स्क्वायर माइनस 2 into 1000 into 3। बहुत आवाज आ रहा है, कौन सा कोर्स में बहुत शोर हो रहा है? आसरा मुजव्वर स्कूल में काफी आवाज आ रही है, उसको आंसर देना है बच्चों, खाली वही बोले तो अच्छा है। प्लस 3 स्क्वायर, वेरी गुड। $1000 स्क्वायर वो हमने क्या लिखा, स्क्वायर फाउंड करेंगे तो 3 zeros का वो डबल हो जाएगा, 6 zeros आ जाएंगे। कोई भी 1 के साथ जितना जीरो होता है स्क्वायर करने पे उसका डबल जीरो होता है। 10 स्क्वायर मतलब 100, तो एक जीरो से डबल जीरो हो गया। 100 स्क्वायर का 10,000, 2 जीरो से 4 जीरोस हो जाए। यहाँ पर 3 जीरोस का स्क्वायर है तो वो 6 जीरोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 10 lakhs, ओके। माइनस 2000 इंटू 3, 6000 प्लस 3 स्क्वायर 9। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन आता है आपको, आप लोग नोटबुक में सॉल्व कर लो। 10 lakh minus 6000, that is 99 lakhs 4000 प्लस 9 ऐड कर लो, 99 lakhs 4009 फाइनल आंसर। अब ये आप लोग खुद करोगे, मुझे सिर्फ बताओ इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, कौन बताएगा? सिंपल फॉर्म बताओ इसका। 1000 प्लस 5, वेरी गुड। अब इसके आगे आप लोग खुद